हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का पहला अध्याय कराऊंगी। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्वागत सखे। इस कविता में जो कवि है वो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये उस टाइम की बात है जब हमारा देश गुलाम था। उस टाइम पर जो बच्चे हैं उन बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, एक समृद्ध देश बनाने के पथ पर चलना चाहिए। तो उसके बारे में ये कविता लिखी गई है। तो पढ़ते हैं। स्वागत सखे, आओ सखे, हम तुम परस्पर बाल है, निज मातृभूमि स्वदेश के गोदी भरे हम लाल है। स्वागत सखे, आओ सखे में बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हम तुम निरंतर आगे बढ़ने वाले बालक हैं। जो परस्पर मतलब जो लगातार जो बढ़ते रहते हैं, ठीक है, हम वो बालक हैं जो निरंतर बढ़ते रहेंगे। निज मातृभूमि स्वदेशी के गोदी भरे हम लाल है। निज मतलब अपना, मातृभूमि मतलब जो आपकी जो धरती है, स्वदेशी मतलब अपने देश का, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम भारत माँ की गोदी में खेलने वाले बच्चे हैं। भावी सुकवि दार्शनिक है और वैज्ञानिक हमी, शिक्षक चिकित्सक वीर नाविक वीर वैमानिक हमी। सुकवि मतलब अच्छा कवि, दार्शनिक मतलब जो देखने वाला होता है, वैज्ञानिक आपको पता है साइंटिस्ट, शिक्षक एक टीचर, चिकित्सक एक डॉक्टर मतलब जो रोगों का उपचार करते हैं, नाविक होता है नाव चलाने वाला, वैमानिक होते हैं जो विमान चलाते हैं मतलब पायलट। तो जो हमारी भावी पीढ़ी है उनको यही कहा जा रहा है कि आप इस देश में, इस देश को समृद्ध बनाने के लिए अपना सहयोग दें। तो इसमें क्या क्या हो रहा है कि हम ही तो अच्छे भावी कवि हैं, देखने योग्य और वैज्ञानिक भी हम ही हैं, शिक्षक है और डॉक्टर है जो रोगों का उपचार करते हैं, और नाव चलाने वाला धीर नाविक मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे जो नाव चलाता है उसको बहुत ही धीरज रखने की ज़रूरत होती है। जब नाव चलाते हैं तो एक धीर नाविक और एक वीर वैमानिक जब विमान चलाते हैं तो वो कोई कमज़ोर दिल वाला नहीं चला सकता, ठीक है। उसके लिए हमें वीर होना चाहिए ताकि हम परस्पर लड़ सके। मानी हमी दानी हमी, कुल खानी के खानिक हमी, संसार के प्रत्येक घर के दीप या मानिक हमी। इस लाइन्स में कवि का क्या कहते हैं कि जो भारत के वीर सपूत है वो क्या कह रहे हैं कि हम ही अपने कुल रूपी खान के हीरे जवाहरात है। जो यहाँ पर खानिक है और मानिक है, इनका मतलब होता है हीरे जवाहरात, ठीक है। खानिक मतलब हीरे, मानिक मतलब जो चमकने वाले जो मणि होते हैं, जवाहरात जैसे, ठीक है, डायमंड की तरह। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम ही अपने कुल रूपी खान के हीरे जवाहरात है, या आप क्या कह सकते हो कि हम ही अपने कुल के सच्चे पुत्र हैं। किसी भी घर के बच्चों को यही कहा जाता है कि ये हमारे कुल के दीपक है, ठीक है। तो यहाँ पर उन बच्चों को उन कुल के दीपक के से जोड़ा गया है, ओके। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि भाई वही जैसे हीरे जवाहरात चमकते हैं, ऐसी अगर घर में वो भावी पीढ़ी हो हमारी तो वो भी इसी तरह से चमकती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, जीवन हमारा नित नया है, जगमगाते भाल है, निज मातृभूमि स्वदेश के गोदी भरे हम लाल है। इन लाइन्स में कवि ये कहता है जैसे जो बच्चे होते हैं वो भी बच्चे हैं, अभी उनका नया आरंभ है, ठीक है। तो उनके लिए जो ये जीवन है, उनका जो ये संसार है, उनके लिए वो नया है और अभी वो अपनी धरती माँ की गोदी में खेलने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इस पूरी कविता में कवि आपको ये समझाना चाहता है कि हम भावी पीढ़ी है, हमें ही देश को आगे बढ़ाना है, अच्छे कर्म करके हमें इस संसार को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी, हमें उनका कवच बनना होगा, ठीक है, और अच्छे कर्म और अच्छे अपने धर्म को अपनाते हुए कर्म करते रहना होगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई मुश्किल होती है, नहीं समझ में आता है कोई वर्ड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इसमें कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।